बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, कल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा जो कि पेशावर के अंदर एक अवामी रेफरेंडम साबित हुआ है और ये अवाम की बड़ी तादाद ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हक में निकल के ये बात साबित की है कि इमरान खान ही इस कौम के हकीकी लीडर हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि जिस तरह कारकनान के अंदर जोशो खरोश पाया गया और पूरे पाकिस्तान से लोग, खासतौर पर केपीके से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। इसके अलावा पंजाब से जो है वो मुख्तलिफ जो पीटीआई कायदीन थे वो अपने साथ जो है वो बड़ी तादाद में कारकुनान को लेके आए और एक बहुत बड़ा जो है वो अवामी इज्तिमा हुआ। और अवामी इज्तिमा जो है उसने इस बात की अक्कासी करता है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बजाय कम होने के दिन ब दिन बढ़ रही है और इमरान खान की जो रिहाई है वो इस सारी सूरत हाल में नागजीर है कि जब मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सतह के ऊपर एक अदम इस्तेकाम और बेचैनी की कैफियत है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान को 2 साल से ज्यादा का अरसा जो है वो अडयाला जेल के अंदर गुजर गया है और जिस तरह इमरान खान ने बेखौफ होके और एक अज़म के साथ जो है वो जेल काटी है, इसकी जो मिसाल है वो तारीख में बहुत कम मिलती है। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इससे पहले भी सियासी कैदी जो है वो जेलों में जाते रहे, लेकिन कुछ ही टाइम वो वहां पे गुजारते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बना के, जिस तरह माजी में आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई थी तो उन्होंने कुछ ही अर्सा जो है वो जेल के अंदर गुजारा। उसके बाद जो है वो बीमारी का जो है वो उन्होंने बीमारी के हवाले से अदालत से रुजू किया और उसके बाद वो बैरून मुल्क जो है वो चले गए थे और उसके बाद जो मुकर्रर मुद्दत थी उसको गुजारने के बाद भी जो है वो वापस जो है वो अदालत हाजिर न हो सके और अदालत ने उन्हें जो है वो मफरूज डिक्लेयर किया था। तो नाज़रीन, इसी तरह की सिचुएशन इमरान खान के हवाले से भी बात लोग कर रहे थे। जैसे इमरान खान के जो मुखालफिन थे कि इमरान खान जो है वो इतना अरसा जेल के अंदर जो है वो नहीं गुजार सकेंगे, लेकिन इमरान खान ने बहुत ही और अज़म तरीके से जेल के अंदर अपने दिन गुजारे। ना सिर्फ जो है वो डट कर मुकाबला किया जुल्म जबर का, बल्कि उन्होंने जेल के अंदर से रह के पार्टी को जो है वो बहुत ज्यादा मुतहरिक रखा और खासतौर पे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है वो बहुत ही एक्टिव कैंपेन इमरान खान की रिहाई के खिलाफ जो है नौजवानों ने चलाई, जिसके जो है वो सियासत के ऊपर और खासतौर पे जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए जो है वो बहुत ही मुश्किलात क्रिएट होती रही है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को देख के जिस तरह आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के अंदर जो है वो एक टॉप ट्रेंड है और इमरान खान की रिहाई को लेके, इमरान खान के केसेस को लेके लोग डिबेट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से डिबेट की जाती है और उन पे जो कायम केसेस हैं उसके हवाले से जो है वो बातचीत की जाती है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान की रिहाई के बगैर जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासी जो इस्तेकाम है क्या वो मुमकिन हो पाएगा? तो नाज़रीन, इसके लिए हमें 2-3 चीजें जो है वो उन पर गौर करने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि इमरान खान का जो कद काठ है वो अब भी बहुत सारे पॉलिटिशियन जो इस टाइम पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे के ऊपर हैं उन सबसे बुलंद है और इमरान खान की जो शख्सियत है उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो आज भी जो है वो लाखों की तादाद में है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो इमरान खान को दिलो जान से चाहते हैं और इमरान खान की हर कॉल के ऊपर जो है वो लब्बैक कहते हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि जब से इमरान खान के बेटू ने जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दिया और इमरान खान की रिहाई के हवाले से और इमरान खान की सेहत के हवाले से खासी तशवीश का इजहार किया है, तो नाज़रीन उसको लेके भी जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक डिबेट क्रिएट हो गई है कि क्या इमरान खान को जो जेल के अंदर सहूलियात मैसर हैं एज ए जो एक कैदी के हकूक है, खासतौर पर इमरान खान क्या वो साबिक वजीर आजम है उनको जो हुकूक हासिल है उस हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा बातचीत की जाती है। तो नाज़रीन, अभी भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जो काट है वो सब पॉलिटिशियन पर हावी है और जिस तरह इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ जो फलाई काम थे जिनका जो इनिशिएटिव लिया था वो कंप्लीट तो नहीं हो सके, लेकिन जो इमरान खान की खुददारी की पॉलिसी थी, आज़ादी की पॉलिसी थी, आज़ाद खारजा पॉलिसी की पॉलिसी थी, इसको लेके नौजवानों के लिए इमरान खान जो एक विजन रखते थे उसको लेके जो है वो नौजवान आज भी जो है वो इमरान खान के
फैन फॉलोअर हैं और इमरान खान को वो जेल से बाहर देखना चाहते हैं, ना सिर्फ जेल से बाहर देखना चाहते हैं बल्कि वो पाकिस्तान का अगला वजीर आजम भी देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि जिस तरह मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करके इमरान खान की जो तहरीक थी रिहाई की उसको रोकने की कोशिश की गई, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, मुख्तलिफ जो हरबे थे उनको इस्तेमाल करके, और जो कायदीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिलाई सतह के ऊपर क़यादत थी उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये तहरीक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और दिन ब दिन जो है वो ये तहरीक जो है जोर पकड़ रही है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं कि कल का जो तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा हुआ है उसकी क्या अहमियत है और आने वाली जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो है वो क्या असर डाल सकता है, और खासतौर पे जो आने वाली दिन है उसमें जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है इमरान खान की रिहाई को लेके वो किस हद तक जो है वो मौजू हो सकती है? क्या जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके अंदर इतनी अहलियत है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो लोगों को मुतहर्रिक कर सकें और बड़ी तादाद में जो है वो आवाम को जो है वो बाहर निकाल सकें? इस हवाले से अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।